हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 4 में, जो कि लाइफ प्रोसेस का है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। बच्चों, छोटी सी चीज समझो, बस पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। आप लोगों की बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें फ्लो कर रही हैं, बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं, जिन कनेक्टिव टिश्यूज में से ब्लड, जो कि मेन है। आपको लगता होगा कि ब्लड एक जगह पर रुका हुआ है, बिल्कुल नहीं। अगर आपने हर्ट पढ़ा होगा थोड़ा भी, तो आपको पता होगा कि आपका जो ब्लड है वो आपकी बॉडी में रेगुलर सर्कुलेट कर रहा है। अब आप कहेंगे कि सर ने ये बात तो ऐसी बता दी जैसे हमें पता ही ना हो, क्योंकि हम सभी को पता है कि भाई ब्लड तो पूरी बॉडी में फैल रहा है। तो बच्चों, आज इसी चीज को क्लियर करने के लिए हम ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों को ये नोट्स बिल्कुल फ्री में हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, जिसमें कोई चार्ज आप लोगों को नहीं देना। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। कुछ नहीं करना है, स्टडी मटेरियल में जाओ, डायरेक्ट अपनी पीडीएफ डाउनलोड करो और अपनी पढ़ाई को चालू रखो। वीडियो शुरू करते हैं बच्चों। और सबसे पहले हमारे सामने ब्लड भाई साहब आ गए। अब ये जो ब्लड भाई साहब हैं, ये क्या होते हैं पहले देखो, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एकदम से हम, अगर मान लो घर की छत पे जाना हो तो सीढ़ी, पहली सीढ़ी पे चढ़ेंगे फिर दूसरी पे चढ़ेंगे। ऐसा तो है नहीं कि नीचे से ऊपर एकदम छलांग लगा देंगे और ऊपर पहुंच गए, ऐसा तो होगा नहीं। तो चलिए बच्चों, इस ब्लड को हम लोग कहते हैं खून। हिंदी में इसको रक्त भी कहा जाता है, और इसका तीसरा नाम जो रुधिर है, रुधिर भी बोला जाता है ना। यानी ब्लड को हम लोग खून कहते हैं, रक्त कहते हैं और रुधिर कहते हैं, है ना। बेसिकली जो हम लोग यूज करते हैं वर्ड, अगर किसी को ब्लड निकल जाए तो हम कहते हैं खून निकल गया, ब्लीडिंग हो गई, है ना। ये शब्द हम यूज करते हैं। अब बच्चों थोड़ा सा समझो ब्लड क्या होता है। देखो बच्चा, एकमात्र जो चीज है ब्लड, इस ब्लड के ऊपर ही पूरा ट्रांसपोर्टेशन डिपेंड है। क्योंकि आप लोग को एक एग्जांपल के द्वारा मैं समझाता हूं। मान लीजिए कि किसी पर्सन का कोई ऑटो है या बस है या कोई भी ऐसी चीज जिससे वो किराया करता हो, तो अगर उसके पास सवारी नहीं होगी तो कहेगा वो, आपका बिजनेस वाला हुआ, कहेगा आपका भाई क्या करेगा उसका, टेम्पो का क्या करेगा, बस का, है ना। तो अगर बस में टेम्पो में सवारी नहीं होगी तो कहेगा वो सवारी करने वाला टेम्पो होगा, है ना। तो इसीलिए शरीर में अगर ब्लड नहीं होगा तो कहेगा ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। अब आप लोग ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा इसको ब्रीफली हम बता के चलते हैं। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, आप लोग को बोर नहीं होने दिया जाएगा पूरी वीडियो में। बच्चों सबसे पहले तो इस चीज से आप लोग बिल्कुल परिचित होंगे, इंट्रोड्यूस्ड होंगे कि ब्लड तो रेड कलर का ही होता है। ठीक है, रेड कलर तो हमें पता है, लेकिन फ्लूइड का, तो फ्लूइड बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो फ्लो कर सके, है ना, जो फ्लो कर सके उसको हम लोग फ्लूइड कहते हैं, चाहे वो पानी भी हो और चाहे वो ब्लड भी हो। सबसे बड़ी बात हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में। जब हम एनिमल टिश्यू पढ़ रहे थे तो तब हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे। वहां हमने टेंडन्स, लिगामेंट्स, ब्लड, ये सब पढ़े थे। तो बच्चा, हम यहाँ पे भी ब्लड ही पढ़ रहे हैं। तो ये आपका लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये हमें कनेक्ट करता है, ये पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है। आप लोग जानते होंगे कि कण कण में आपका ब्लड बसा हुआ है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि रेड कलर भी होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू भी होता है, लेकिन ये जो रेड कलर है ये आया कहां से, है ना। ये जो रेड कलर है ये आया कहां से। अब इसका जवाब देने के लिए एक एग्जांपल दूंगा आपको। अगर मान लो कोई बच्चा काला हो गया, उसके माँ बाप सुंदर हैं, तो सवाल तो बनेगा ना कि ये बच्चा हुआ कैसे काला। जब मदर फादर दोनों सुंदर हैं तो बच्चा काला कैसे हुआ। तो इसलिए ये रेड क्यों है ना। अब ऐसा नहीं है कि इसके मदर फादर रेड नहीं है, मैं आपको बता दूं ये क्या एग्जांपल था। रेड कलर जो है ये क्यों आया, बिकॉज रेड कलर लाने वाला एक पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है बच्चों, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक बहुत बढ़िया पिगमेंट है जो कि रेड कलर आपके पूरे ब्लड को देता है।
है ना। लेकिन 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 अगर बच्चों इस हीमोग्लोबिन की कमी हमारे शरीर में हो जाए, यानी डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, तो हमें एनीमिया हो सकता है। ठीक है जी, हमें क्या हो सकता है? एनीमिया हो सकता है, शरीर पीला पड़ सकता है, क्योंकि अगर रेड कलर ही नहीं होगा तो शरीर पड़ जाएगा पीला। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब यहां ब्लड दो प्रकार के हैं। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि सबका ब्लड एक जैसा है ना। ब्लड में कोई अंतर नहीं है, आप हिंदू का खून ले लो, आप मुस्लिम का खून ले लो, आप सिख का खून ले लो, सबके खून लाल होते हैं। लेकिन बॉडी की जो केमिस्ट्री है वो थोड़ी अलग है ना। यहां हम केमिस्ट्री इसलिए बोला कि इसको एक राज की तरह हम रखेंगे। अब ब्लड दो टाइप का होता है, ये हमने आपको बता दिया। अब ब्लड आपका दो टाइप का होता है, तो कौन कौन से टाइप हो सकते हैं आपके सामने है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड नंबर टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इस चीज से मुझे एक चीज तो समझ आ रही है, आई होप कि आपको भी आ रही होगी। ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड। ठीक है, बिल्कुल देसी भाषा में समझाऊंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, ऑक्सीजन वाला ब्लड। ऑक्सीजन वाला ब्लड मतलब जिसके अंदर O2 हो, यानी O2 कंटेनिंग ब्लड। O2 कंटेनिंग ब्लड। अब मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनिए। जिस ब्लड में O2 होगा उसको हम प्योर ब्लड के नाम से जानेंगे। यानी जिस ब्लड में एक हाईएस्ट अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी उसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कह लें या फिर प्योर ब्लड कह लें, किसी की मां नहीं मरेगी। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात करते हैं डीऑक्सी। अब यहां पे O2 कंटेनिंग था, इसका मतलब यहां पे उल्टा है। तो जिस ब्लड में CO2 ज्यादा प्रेजेंट हो, यानी CO2 वाला ब्लड, उसको हम कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आपको समझ भी आ गया होगा कि हमारी बॉडी में ब्लड दो प्रकार का कैसे है। एक तो आपका वो जो कि प्योर ब्लड है, और एक आपका वो जो इम्प्योर ब्लड है। आई होप बच्चों आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे तरीके से समझ भी आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, तो बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड की। भाई साहब, ब्लड जो है इसके कंपोनेंट क्या है, हम लोग ये थोड़ा सा सोचने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को सिंपल वे में बता दूं, ब्लड आपका दो टाइप में बटा हुआ है, एक प्लाज्मा और एक आपकी ब्लड सेल्स। ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है और ब्लड का ही 45% आपका ब्लड सेल्स होती है। ठीक है जी। अब इस प्लाज्मा में 92% आपका वाटर होता है, 92% आपका वाटर होता है, और 8% आपका अदर चीजें होती हैं, जैसे आपका न्यूट्रिएंट्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, एटसेट्रा। ठीक है बच्चों, अब मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनिए। मैंने आपको कहा कि 55% होता है, लेकिन यहां मैंने 100 कर दिया, तो बच्चों आप समझो, ब्लड को दो भागों में तोड़ा गया, एक 55% में, एक 45% में, यानी 55% और 45%। अब ये 45% यानी प्लाज्मा अपने आप में 100% है, और ये भी अपने आप में 100% है। ठीक है, तो इस 100% में से 92% इसमें वाटर है और 8% इसमें न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स एटसेट्रा जो भी चीजें हैं, यानी एक्स्ट्रा जो चीजें हैं वो है। बात करते हैं ब्लड सेल्स की। अब ब्लड सेल्स को हम लोग सिंपल वे में ये भी समझ सकते हैं कि ब्लड कार्पेसल्स होंगी, है ना, ब्लड कार्पेसल्स भी हम इनको कह सकते हैं। तो ये ब्लड कार्पेसल्स आपकी तीन टाइप की होती हैं, नंबर एक आरबीसी, नंबर टू डब्ल्यूबीसी, और नंबर तीन प्लेटलेट्स। आई होप कि यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ब्लड सेल्स, आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पेसल्स यानी रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड कार्पेसल्स मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स आप लोग तो जानते ही होंगे कि डेंगू में कितनी प्लेटलेट्स घटी हैं, तो वही प्लेट्स सही है ना, कि भाई प्लेटलेट्स घट गई। अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा हमें पढ़ना है तो पहले हम ये जान लेते हैं कि कहाँ ये बनी, क्या क्या चीजें इनमें होती हैं, है ना, कितने दिनों में मरती हैं, कौन सी चीज में क्या प्रेजेंट होता है।
तो सबसे फर्स्ट पॉइंट बच्चों, आपकी जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होती है ये आपके बोन मैरो में बनती है। ठीक है, बोन मैरो में बनती है। बोन मैरो दो टाइप का होता है, ये मैं आपको किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन हाँ आपको ये बता दूं कि हड्डियों के बीच में यानी बोन्स के बीच में ये बोन मैरो प्रेजेंट होता है। अब इस बोन मैरो में प्रेजेंट हुई जो आपकी सेल्स हैं उनमें देख लेते हैं हम क्या क्या होता है। तो बच्चों, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और प्लेटलेट्स के अंदर भी न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है यानी प्रेजेंट नहीं होता। सबसे बड़ी बात, केवल आरबीसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन होगा, यानी आरबीसी का जो रेड कलर है, यानी हीमोग्लोबिन जो रेड कलर है वो आरबीसी को देता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, क्योंकि रेड कलर के कारण होता ही है, मतलब हीमोग्लोबिन के कारण रेड कलर आता है। अब उसके बाद में लाइफ स्पैन की बात कर लेते हैं, कितने दिन में मर जाती है। आरबीसी 120 दिन यानी आपके 4 महीने, डब्ल्यूबीसी 12 आवर्स टू सेवरल डेज यानी 6-7 दिन तक भी चल जाती है, और प्लेटलेट 7 to 10 डेज यानी 7 से 10 दिन। आई होप बच्चों ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। एक बात आप लोग समझो, थोड़ी सी छोटी सी, हमने 3 चीजों का जिक्र किया, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी, एक प्लेटलेट्स। अब फंक्शंस में हम लोग क्या देखते हैं कि करती क्या है ना। तो बच्चों हम यही समझेंगे कि करती क्या है। ध्यान दीजिए, आरबीसी का जो काम होता है वो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट को पहुंचाना होता है, क्योंकि आपको पता है कि पूरी बॉडी के सेल्स में न्यूट्रिएंट को पहुंचाना होता है। ठीक है, अब उन न्यूट्रिएंट्स में आपका एग्जाम्पल के तौर पे O2 भी लिया गया है, यानी ऑक्सीजन भी लिया गया है। ठीक है जी, भाई सबसे पहली बात तो यही कि ऑक्सीजन पहुंचाता है, बिना ऑक्सीजन के तो काम चलेगा नहीं, है ना। तो इसलिए हमने एग्जाम्पल में O2 ही लिया। अब ये एक एक सेल्स तक पहुंचाता है, और साथ में आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड में है उसको बाहर निकालता है। किसकी मदद से निकालता है ये हम आपको अभी 2 मिनट बाद बताने वाले हैं। बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की, तो इंजेस्ट जर्म्स यानी जर्म्स को इंजेस्ट करता है, साथ साथ हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज भी बनाता है, जिससे कि हमारी बॉडी बीमारियों से लड़ सके, फॉरेन बॉडीज के साथ वो लड़ सके। यानी कह सकते हैं कि एक तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। ठीक है जी, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। बात करते हैं प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लोटिंग करना एंड प्लगिंग द प्लेस ऑफ इंजरी। ध्यान दीजिए बच्चों, ब्लड क्लोटिंग मतलब अगर आपकी बॉडी से ब्लड बह रहा हो तो आप उसको किसी भी तरीके से रोकते हैं, डॉक्टर उसको रोकते हैं। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स नहीं है तो आपका ब्लड क्लोटिंग करेगा नहीं, आपकी बॉडी से ऑटोमेटिक ब्लड बाहर निकल जाएगा, बिना किसी से पूछे, बिना किसी को बताए। लेकिन भाई साहब अगर आपके पास प्लेटलेट्स हैं और एक अच्छी मात्रा में है तो आपका ब्लड क्लोटिंग करेगा, आपका ज्यादा खून नहीं बहेगा। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब करता धरता कौन है, ब्लड को भेजना, ब्लड को लाना, है ना, ये करता धरता कौन है? ये आपका हार्ट है। ठीक है, हार्ट इसको दिल कहते हैं यानी हृदय कहते हैं। ठीक है, और ये वो वाला दिल नहीं होता जिस दिल को आप लोग समझ रहे हो, दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, वो वाला दिल नहीं है ये। ठीक है, एक बात मुझे समझ नहीं आती यार, इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो कैसे ही काम करता होगा। आप लोग नए नए 10th में आए हैं, आप भी सोच रहे होंगे कि यार ये पता नहीं कहाँ कहाँ से इसमें से कोई ट्यूब ऐसे निकली हुई है, कोई ट्यूब वैसे निकली हुई है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे। अब पढ़ने का एक बढ़िया एग्जाम्पल, एक पढ़ने का तरीका मैंने आप लोगों के लिए सोचा हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बच्चों को इस चीज की जरूरत जरूर पड़ने वाली है। तो इसलिए हम इस हर्ट को नहीं पढ़ेंगे, हम इस हर्ट को पढ़ेंगे जिस हर्ट से आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ हो। आप लोग ये मत सोचना कि सर तो ये वाला हर्ट पढ़ा रहे हैं, वो वाला नहीं पढ़ाएंगे। बच्चों पढ़ाऊंगा यही आपको, यानी ये वाला ही आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन पढ़ाया जाएगा इस तरीके से जो तरीका आप लोगों को पसंद भी आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, सबसे पहले आप लोग ये बात ध्यान रखें, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, यानी ह्यूमन के हार्ट में 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। 4 चैम्बर्स, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। ठीक है, क्लियर। अभी मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि 1 और 2 कौन सा है, बस आप ये समझ लें कि हाँ भाई 1 और 2 है आपका, है ना।
तो आप लोग ये बिल्कुल ना सोचे कि हाँ भाई सर ने 1-2 लिख दिया तो इसका मतलब ये 1-2 ही हो गया ना, नंबरिंग पे ध्यान मत दो। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से सुनिए। आपके हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, ब्लड को पंप करना। मैं आज इस हार्ट की असली औकात आपको बता दूंगा कि ये क्या काम करता है। आपकी बॉडी में से जो CO2 वाला ब्लड होता है, उस CO2 वाले ब्लड को खींचना, ठीक है, और O2 वाले ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाना, ये काम है इसका। ठीक है, यानी हमारे दिल विल की जो भी घटना होती है वो ये नहीं देखता बिल्कुल भी, उसको देखने वाले और है, वो हमारे ब्रेन से चलता है। अब बच्चों ध्यान से सुनिए आप मेरी बात। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर है, ये आपको पता चल गया। हमारे हार्ट में जो फंक्शन है हार्ट का, वो ब्लड को पंप करना होता है, ये भी आपको पता चल गया। CO2 वाले ब्लड को खींचा जाता है और O2 वाले ब्लड को भेजा जाता है, वो भी आपको पता चल गया। अब मैं आपको बता दूं कि अगर ब्लड आप लोगों का पंप करने का काम हार्ट का है तो फिर उसको प्यूरिफाई कौन करेगा? तो बच्चों उसको प्यूरिफाई करता है लंग्स। लंग्स हम फेफड़े को कहते हैं, यानी फेफड़ा करता है, इसको क्या करता है? प्यूरिफाई। अब बच्चों मेरी एक एक बात आप लोग ध्यान से सुने। अगर आपने ये सुन लिया, आपने ये पढ़ लिया, तो कभी जिंदगी में हार्ट में मुसीबत नहीं आने की, ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। अब ध्यान से सुनिए। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर है, ठीक है, हमारे हार्ट में क्या है? 4 चैम्बर है। अब इनको हम लोग राइट और लेफ्ट पहले मान लेते हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे पास 2 तो होते हैं आर्ट्रियम और आपके 2 होते हैं वेंट्रिकल। समझ गए बच्चों? तो सबसे पहले हम लोग आपको बता दें कि राइट जो है आपका ये होगा और लेफ्ट आपका ये होगा। मतलब आप अपनी तरफ से ये मत सोचना कि हम लोग इस तरीके से बैठे हैं तो लेफ्ट की तरफ लेफ्ट होगा ना, उसकी तरफ से देखो, उसके एंड से देखो। ठीक है, ये भी हो गया आपका राइट और ये हो गया आपका लेफ्ट। ठीक है, अब सबसे ऊपर आपका क्या होता है? आर्ट्रियम होता है। ठीक है, तो यानी ये राइट आर्ट्रियम होता है और ये लेफ्ट आर्ट्रियम होता है। ठीक है बच्चों, नीचे वाला वेंट्रिकल होता है, तो ये राइट वेंट्रिकल हुआ और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल हुआ। ठीक है बच्चों, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं होगी भी नहीं। अब ध्यान से सुनिए, हमारी बॉडी से, मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ध्यान से सुनिए बच्चों, हमारी बॉडी में यानी हमारे हार्ट में 2 चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, एक तो वीन्स और एक आपकी आर्टरीज। आर्टरी आपकी जो वीन्स हैं, ये वीन्स आपकी इम्प्योर ब्लड को हार्ट तक लेकर के आती है। हार्ट तक लेकर के आती है। आपकी जो आर्टरीज हैं वो आपके प्योर ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाती है। ठीक है बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आप लोग एक बात और भी सुन लें कि इन आर्टरीज और वीन्स में एक आपका होता है एक्सेप्शन। वीन्स आपकी इम्प्योर ब्लड को यानी CO2 वाले ब्लड को हार्ट तक लेकर के आती है, लेकिन जो आपकी पल्मोनरी वीन आपके O2 वाले यानी प्योर ब्लड को कैरी करेगी, प्योर ब्लड को कैरी करेगी। वही बात करते हैं पल्मोनरी आर्टरी की। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो आपके इम्प्योर ब्लड को कैरी करेगी। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से सुनिए। आपने देखा कि वीन जो है वो इम्प्योर ब्लड को हार्ट तक लेकर के आती है और आर्टरी जो है प्योर ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाती है।
लेकिन आपकी पल्मोनरी वीन और पल्मोनरी आर्टरी ये दुनिया से अलग है, यानी पूरे हार्ट के मैकेनिज्म से अलग है, एक्सेप्शन बोला गया है। वीन इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी वीन प्योर ब्लड कैरी करेगी। ये मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से करेगी। पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड को कैरी करेगी, बाकी सभी आर्टरीज प्योर ब्लड को कैरी करती है। अब बच्चों आप सभी को इसको नोट डाउन करना पड़ेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी हम आगे चलते हैं। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, ये राइट आर्ट्रियम, ये लेफ्ट आर्ट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ध्यान से सुनिए, इस हार्ट में यहां पर एक तो एक ये वॉल होती है और एक ये वाली वॉल होती है। इन वॉल को हम बोलते हैं, ऊपर वाली को बोलते हैं सुपीरियर वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा, और नीचे वाली को बोलते हैं इनफीरियर वीना कावा। वास्तव में बच्चों इनफीरियर और सुपीरियर वीना कावा का काम CO2 वाले ब्लड को, यानी आपकी बॉडी में जो खराब ब्लड है यानी CO2 वाला ब्लड है, उसको हार्ट तक पहुंचाना है। ठीक है, उसको हार्ट तक पहुंचाना है। ठीक है, अब इन्फीरियर वीना कावा आपके हार्ट से नीचे का जो पोर्शन है उसमें से ब्लड को खींचती है। ठीक है, और सुपीरियर वीना कावा आप लोगों के हार्ट से ऊपर जो ब्रेन वगैरह कुछ पार्ट गला वाला होता है वहां से आपके ब्लड को खींचती है। ये दो इसलिए हैं कि जल्दी जल्दी काम हो जाए। अब सबसे पहले आपको क्या लाया गया, CO2 वाला ब्लड, और CO2 वाला ब्लड आपका आ गया कहां पर, ये आ गया आपका राइट आर्ट्रियम में। ठीक है, राइट आर्ट्रियम में। अब यहां तो सारे दरवाजे बंद है ना, तो ये CO2 वाला ब्लड जाएगा कहां। तो बच्चों ध्यान से सुनिए कि CO2 वाला ब्लड यहां से इस चैम्बर में जाएगा, और इस चैम्बर में जाने पर क्या होगा, यहां पर इसमें 3 वॉल्व लगी होती हैं जिसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। बस आपको कस्पिड ध्यान रखना है, इधर 3 होती हैं तो ट्राई, और वॉल्व हैं तो ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब इन ट्राइकस्पिड वॉल्व ये एक दरवाजे की तरह काम करती हैं, तो दरवाजे की तरह काम करेंगी तो आपका ब्लड नीचे आ जाएगा। अब आपका ब्लड जो नीचे आया यहां पे भी CO2 वाला ब्लड ही है, यानी केवल फर्स्ट चैम्बर का ये काम है कि बस वो CO2 को इकट्ठा करके और आपके राइट वेंट्रिकल को दे दे। ठीक है, अब यहां से बच्चों क्या होगा, यहां से एक वॉल आपकी यहां पर आ गई, यहां से एक वॉल आपकी यहां पर आ गई, जिसको हम लोग कहते हैं सेमी लूनर वॉल्व, सेमी लूनर वॉल्व। और ये सेमी लूनर वॉल्व जो है ये सीधी जाती है कहां पर, आपके लंग्स में। कहां पर जाती है, लंग्स में। ये आपके लंग्स हो गए। तो आपकी सेमी लूनर वॉल्व के द्वारा ये कहां चला गया है, लंग्स में, यानी यहां पर क्या आ गया, CO2 वाला ब्लड। ठीक है बच्चों, अब इस सेमी लूनर वॉल्व को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। तो ध्यान दो बच्चों, पल्मोनरी आर्टरी क्या काम करती है, उल्टा काम करेगी, यानी इम्प्योर ब्लड को कैरी करेगी। तो यहां पर CO2 वाला ब्लड था, यानी कि इम्प्योर ब्लड था। ठीक है, अब ये इम्प्योर ब्लड जो है वो डायरेक्ट आपका कहां पे जाएगा, वो आपका लंग्स में चला गया, यानी लेके कौन गया, पल्मोनरी आर्टरी, तो काम कर दिया। अब उसके बाद इस लंग्स में आप लोगों का CO2 जो है वो निकाल लिया जाता है ब्लड से, और लंग्स में जो O2 हम सांस ले रहे हैं वो O2 भर दिया जाता है, यानी अब बन जाता है O2 वाला ब्लड। और इस काम को करने वाला कौन होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है। अब यहां से बच्चों क्या होगा, यहां से लंग्स से एक वॉल ऐसे भी जाएगी, एक वॉल ऐसे भी जाएगी जिसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी वीन। क्या कहते हैं, पल्मोनरी वीन। अब यहाँ पे O2 वाला ब्लड हो गया, यानी प्योर ब्लड हो गया, तो प्योर ब्लड लेके कौन गया, पल्मोनरी वीन। बाकी वीन क्या करती हैं, इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन इसने क्या किया, इसने प्योर ब्लड को कैरी किया। अब आपका ब्लड O2 वाला आ गया यहां पर। ठीक है जी, O2 वाला ब्लड आ गया आपका यहां पर। अब यहां पर भी 2 वॉल्व होती हैं, इनको कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, इनको कहते हैं बाइकस्पिड
कस्पिड वॉल्व। अगर बच्चों कंफ्यूज हो जाओ तो बाई कस्पिड वॉल्व की जगह इसको मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, मिट्रल वॉल्व। ठीक है, मिट्रल वॉल्व। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? बहुत बढ़िया, दिक्कत होगी भी नहीं क्योंकि रिकॉर्डिंग क्लास है, आप लोग टेंशन मत लो। अब ब्लड आ गया यहां पर इस मिट्रल वॉल्व के द्वारा, यानी O2 वाला ब्लड। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, यहां पर भी एक वॉल्व होती है जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्टिक वॉल्व, ऑर्टिक वॉल्व। ठीक है, और ये ऑर्टिक वॉल्व जो होती है वो आपकी ऑर्टा होती है, यानी आपकी आर्टरी। अब यहां से इस वॉल्व के द्वारा कंप्लीट बॉडी में ये पहुंच जाएगा। ठीक है, ऑल बॉडी मैंने लिख दिया। ठीक है, कंप्लीट बॉडी में आपका ब्लड पहुंच जाएगा। आई होप बच्चों ये हार्ट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। उसके बाद मैं आगे चलता हूं। आगे जब चलेंगे तो आप लोगों को सेम दिखाई देगा। सबसे पहले क्या होगा, सुपीरियर वीना कावा है, उसके बाद आपकी नीचे से इंफीरियर वीना कावा है। वहां मैंने केवल आपको समझाया है, यहाँ आप प्रॉपर देख लो। यहाँ से ब्लड आता है सीधा इस चैम्बर में। ठीक है, यहाँ पे आपकी पल्मोनरी वॉल्व दिखाई जा रही है, ये आपकी ट्राइकस्पिड वॉल्व दिखाई जा रही है। यहाँ से आपका गया सीधा कहाँ पे, ये गया आपका लंग्स में। ठीक है, ये सीधा पल्मोनरी आर्टरी जो है ना, एक सेकंड में पेन चेंज कर लेता हूँ, आपको प्रॉपर दिखाई देगा। ये यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी है ये इसको कहाँ लेके जाएगी, लंग्स में। एक लंग्स में ये चली गई लेके, एक लंग्स में ये चली गई। ठीक है, उसके बाद फिर वापस से यहाँ से आपका पल्मोनरी वीन के द्वारा ये सब चीजें आ जाती हैं, O2 वाला ब्लड, और यहाँ पे ले आते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पे आपकी मिट्रल वॉल्व है, यानी बाइकस्पिड वॉल्व है। उसके बाद यहाँ से आपका सीधा इस ऑर्टा के द्वारा, देखो इस तीन चीजों से आपकी बॉडी में प्रॉपर ये फैल गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद बात कर लेते हैं डिफरेंट एनिमल्स की। देखो कुछ एनिमल्स के पास 4 चैम्बर होते हैं, कुछ के पास 2 भी होते हैं, कुछ के पास 3 भी होते हैं, कुछ के पास 13 भी होते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे फिश की, तो हमारी फिश के पास 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट। अब ब्लड जो है वो गिल से पंप किया जाता है ना। जहां वो क्या होता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की उसको रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो इसमें क्या होगा, एक 1 साइकिल चलेगी, यानी आपकी जो फिश है उसमें से ब्लड जो है केवल एक ही बार प्योर होगा। ठीक है, एक ही बार प्योर होगा। उसमें क्या होगा कि जब ब्लड डिऑक्सीनेटेड हो जाएगा तो वो एक बार यानी एक चैम्बर में जा करके वो हो जाएगा प्योर, और फिर जाकर के वो वापस बॉडी में चला जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी में ये काम लंग्स करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये काम गिल्स करते हैं। आई होप बच्चों आप लोगों को पता चल गया होगा। उसके बाद एम्फीबियंस की बात करते हैं और रेप्टाइल्स की बात करते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट। इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंट कैसा है। इनके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जो कि कुछ मिक्सिंग कर लेता है ना, उसमें टॉलरेट कर लेता है कि भाई ऑक्सीडेटिव ब्लड को एक तरीके से मेंटेन किया जाए, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपनी एनर्जी को यूज नहीं करते हैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो एक बात आप लोग ध्यान से समझिए कि आप लोगों की जो बॉडी होती है एम्फीबियंस की, वो सीधा सीधा डिपेंड करती है किस पर, बाहर के इन्वायरमेंट पर। आई होप बच्चों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो इस टॉपिक में तो आप कमेंट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात बच्चों, वीडियो को शेयर किया करो, फ्री नोट्स के लिए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय माता दी।